एवरीवन, वेलकम बैक टू सरवी एकेडमी। सरवी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने पहले पार्ट में सीखा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का जो आइडेंटिटीज होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो वहाँ तक आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो में जा करके। तो आज हम जो हमारा फिफ्थ आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू सी ए, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इससे मैं पहले भी मैंने पार्ट 1 में ही आपको बताया था कि इस फार्मूले में कुछ प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना उसमें। और मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि कब जब प्लस माइनस होगा तो फार्मूला क्या बनाएंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाले का ही फार्मूला जो है हमारा, उस पर ही मैं एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे तीन पद हैं, तीनों का वर्ग है, तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले पर लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है समझ में नहीं आता आपको, तो यहाँ पे इसके जगह पे आप a लिख लीजिए, यहाँ पे b लिख लीजिए और यहाँ पे c लिख लीजिए। अब इसको आप पढ़ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या पढ़ेंगे हम, ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए कहा कि यहाँ पे ए बी और सी लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आइडेंटिटीज कौन सा है आपका। वैसे आपको तीन संख्याओं के वर्गों का योग दिखे, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे कुछ नंबर टर्म है तो प्लस में है तीनों और उनको स्क्वायर, उनके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। डायरेक्ट में फार्मूले पे इसको रखूँगा वैल्यू को। तो हमारा फार्मूला का ए स्क्वायर, तो एक ए हमने मान लिया है, बट एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या रहेगी, 2x रहेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारा, 3y है। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए बी है, बी की जगह 3y है। ये हो गया आपका प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, जेड है, तो जेड का स्क्वायर, और प्लस 2bc। तो बी सी का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे बी गुणे सी। देखिए इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ एकदम आपको बेसिक से। 2 इंटू बी, सॉरी यहाँ पे 2ab रहेगा, 2ab। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है आपका, 2x है, 2, देखिए फार्मूले में 2 आया है आपका, ठीक है, 2 फार्मूले से है। 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारा 2x है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2x है, इंटू बी की वैल्यू क्या है, 3y है। तो यहाँ पे 3y लिख दिया हमने, 3y, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा है तो शायद आपको दिख नहीं सकेगा यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे। 2ab हो गया प्लस 2bc प्लस, ये देखिए आप इसको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको इसी लाइन में लिखना है, बट यहाँ पे मेरा कैमरा ये नहीं आएगा, दिख नहीं पाएगा आपको, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2bc। बी की वैल्यू क्या है हमारा, 2, पहले 2 लिखेंगे हम, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारा, 3y है, 3y इंटू सी की वैल्यू क्या है, जेड है, इंटू जेड, फिर प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारा, जेड है, 2ca या 2ac, बात वही है, 2x। तो अब ये हो गया हमारा फार्मूले पे। अब इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई, हो गया हमारा फार्मूला, हमने रख दिया इसको, ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए बी सी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो अब हल करते हैं। 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 3 और y का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर में नहीं लिखा है, 3y का स्क्वायर कितना आएगा, 9y स्क्वायर। तो 3y का होल स्क्वायर आपका आ गया 9y स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ही आएगा। इतना हो गया आपका। अब आपका बच गया 2ab, तो 2 दूनी की 4, 3 12 और एक्स वाई। देखिए पहले नंबर नंबर गुणा कीजिए आप, 2 दूनी की 4, 4 में फिर 3 से गुणा करेंगे 12 xy, तो xy आएगा 12xy प्लस
12xy हो गया आपका। अब फिर इसमें 2 3 6 6yz, ये हमारा 2 3 6yz हो गया। अब बच गया 2 दूनी के 4 zx, या xz लिख सकते हैं, इसको बात वही है। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब ये प्लस माइनस का कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले वाले पार्ट में कि कैसे प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस है तो बाकी ये रहेगा आपका प्लस, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2ab यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज अपना। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ आइडेंटिटीज है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको बोलेंगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट एक और भी फार्मूला होता है। यहाँ पे प्लस है तो a प्लस एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका एक ये भी अल्टरनेट फार्मूला होता है। ठीक है, मेन जो फार्मूला था यही होता है। तो इस पर हम क्वेश्चन अभी अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटीज के थ्रू क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर दो संख्याओं का वर्ग का क्यूब आ रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी 6 लगेगा आपका, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। मैं से ही, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है अप्लाई करने में, आप सीधे सीधे आप नहीं लिख पाते, इसको आप ए लिख लीजिए यहाँ पे, और इस पर यहाँ पे बी लिख लीजिए और पढ़िए ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब। ए क्यू ए लिख रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या है 2x, इसलिए हम 2x लिखेंगे। ए क्यू, ये आपका ए की वैल्यू हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, बी की वैल्यू क्या है वाई है, बी क्यू प्लस 3ab, प्लस 3ab का मतलब क्या हुआ 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, 2x इंटू ए हो गया आपका, और इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी y प्लस 3ab, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab हो गया आपका, इन ब्रैकेट है फिर से 3ab हो गया हमारा, 3 इंटू ए इंटू बी हो गया, फिर ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में आपका है a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 2x है, 3ab 2x प्लस बी की वैल्यू क्या है y है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे y। देखिए राइटिंग पे नहीं जाना, फिर आपको बताया मैंने कि राइटिंग वैसे राइटिंग भी नहीं है मेरी ऐसे, क्योंकि ये अलग ही टूल होता है कलर करने का, बट इससे मैं लिख रहा हूँ, आगे इसको मैं इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। सो आपकी वैल्यू क्या है कि यहाँ पे 2x का होल क्यूब कितना आएगा, 2 क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब होगा। और ये समझ में नहीं आता आपको कि कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो मेरे एक्सपोनेंट रूल वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। वाई क्यूब कितना होगा आपका, वाई क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6xy, 6xy एंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो इस तरह से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। अभी यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में लगा है, तो ब्रैकेट में लगा क्या, इसका मतलब क्या होगा, गुणा करना है आपको। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे हम इसको एज इट लिख देंगे 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 6xy है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा गुणा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूनी के 12, और x में x गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा 12x स्क्वायर और इंटू वाई। ठीक है, वैसे ही प्लस इससे गुणा कर लिया हमने, अब करेंगे गुणा इससे। मैंने बताया था गुणा कैसे करते हैं अपने अलजेब्रिक वीडियोज़ में। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 6xy है, यहाँ पे y है, तो 6x तो होगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो 6x और y स्क्वायर, 6xy स्क्वायर। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको ये भी आइडेंटिटीज क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से करना चाहूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
सो ये जो आपका अगला आइडेंटिटी 7, वो ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब जो था आपका, इस पे माइनस लग गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए एक वर्क होमवर्क की टाइप तरफ का रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमारा है वो उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस पे क्वेश्चन ये रहेगा आपका 2x माइनस वाई का होल क्यूब। तो आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना है सेवन्थ आइडेंटिटीज को, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, लास्ट 8 आइडेंटिटीज, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस आइडेंटिटी से एक जो फार्मूला बन के आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप 8th क्लास में हो तब भी, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू बतानी होती है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो है ना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जीरो हो जा रहा है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या आएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab माइनस 3ab तो ये सारा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका जीरो ये हो गया तो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी का तो जीरो ही आएगा। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3abc। इसको राइट साइड ले जाइए, ये आपका इक्वेशन में आता है। तो इक्वेशन मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया था, उस पर आप जाके देख सकते हैं, और भी डिटेल में मैं इक्वेशन पे अभी बनाऊंगा आपको वीडियो। तो ये प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये आपका राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 3abc। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो इसका अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, ये कैसे काम करता है ट्रिक मैं बता दूं कि देखिए 3 संख्याओं का क्यूब दिया रहेगा आपको, तो तीनों संख्याओं का गुणा करके 3 गुना कर देना होगा, सॉरी। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसका यूज जाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।